हेलो जी, नमस्कार। शुभ संध्या। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए जो कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था एग्जिट पोल्स में भी। और इवन पार्टी के आला कमान जो हैं, जिस जिस भी पार्टी के थे, उनको भी ऐसी उम्मीद शायद ही होगी कि इस तरह से रिजल्ट आएंगे। और तीनों जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब जो है क्लियर मेजोरिटी के साथ जो है आपका एनडीए उसमें चले जाएंगे। बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेगी, ऐसा उम्मीद नहीं था, बट ऐसा हुआ। और सरप्राइजिंग थिंग्स के लिए जानी जाती है, कई बार विस्मयकारी चीजें होती है। और जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे इन राज्य में, तो तीनों स्टेट में जो है बीजेपी हारी थी। उसके बाद जो है राजस्थान में नेक टू नेक थी, कांग्रेस ज्यादा सीटें नहीं आई थी। और 5 साल बड़ी मुश्किल से कांग्रेस सरकार चला पाई। कोविड आया, उसके बाद साल 2 साल वो होटल्स में रहे वगैरह, उनकी सब कुछ सार्वजनिक थी। और इस बार पब्लिक ने ऐसा मौका ही नहीं दिया कोई नेट 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 रहे, क्योंकि 115 सीट बीजेपी को राजस्थान में मिली। 6 शायद उनके बागी हैं जो जीत कर आए हैं, तो 120 प्लस हैं वो ऑलरेडी। और एमपी में तो बहुत ही शानदार है, 160 प्लस है, तो दिक्कत ही नहीं है, वहां तो बहुत ज्यादा है। और छत्तीसगढ़, जहां बोल रहे थे बीजेपी 15-20 रहेगी, वहां 3 गुना तक पहुंच गई। वहां पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तेलंगाना में भी एक सीट थी बीजेपी की, पहले वो 8 सीट आई। और वहां पर वोट शेयर जो है बीजेपी का बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। वहां के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे सीएम पद के लिए, उन्होंने कामारेड्डी करके सीट है, वहां से CS राव साहब बीआरएस के, और रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस के, उन दोनों को हराया। कामारेड्डी सीट बड़ी हॉट स्पॉट थी, और हॉट सीट पे उन्होंने बाजी मारी। तकरीबन 20-25-30 सीटों पे उनका रनर अप है, काफी पे थर्ड है। और 60 सीट के तकरीबन जो चाहकर वो जो है वो अपनी बचाने में कामयाब हुए डिपॉजिट तक। तो अच्छा वोट शेयर हुआ है, उनके सेकंड भी काफी पे आए, 20-25 से ज्यादा सीटों पे। तो अच्छी कंट्रोल उन्होंने फाइट दी है और पैर जमाने शुरू किए। इन रिजल्ट्स के क्या मायने हैं वो थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर की सेबी रजिस्टर्ड। ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनमें बाजार में जोश भरा है। क्यों? कि बीजेपी ने जो है, जहां पर ज्यादा सीट्स हैं, तकरीबन तकरीबन वो राज्य उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। बंगाल में भी उनके इस बार जो है 75 MLA है, तो वहां से भी उनकी सीट्स आएगी। उसके अलावा JNK में लास्ट टाइम आई थी, इस बार भी आएगी। दिल्ली साथ के साथ थी, शायद इस बार चेंज मुश्किल हो। हरियाणा ऑलमोस्ट है। पंजाब से पहले आप में गई थी, 4 सीट्स जो थी, तो वो, और शायद उनकी गवर्नमेंट है, तो वहां से उनको थोड़ा निराशा हो सकती है। राजस्थान जीत चुके हैं, पिछली बार तो बगैर जीते 25 दी थी, तो इस बार भी अच्छा होगा। MP हारे थे, काफी सीट्स गई 28 में से, शायद 28 ही गई थी, या एक आध मुश्किल शायद गई 28, या ये सब हार गए थे लगभग। जाएगी। छत्तीसगढ़ 11 गई थी, इस बार भी 11 या 9, उनका एग्जैक्ट कितना है, वो गई थी। इस बार उससे ज्यादा ही जाने का उम्मीद है। यूपी बहुत बढ़िया था, इस बार कोई ऐसा फेरबदल का उम्मीद नहीं है, शायद अच्छी जाए। और उत्तराखंड ठीक ठाक वहां पे जाए। बिहार में भी उनका था, अच्छी पोजीशन में थे, सरकार नहीं बना पाए अलग बात है, सीट्स बराबर की थी तीनों दलों के अंदर अंदर, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं था। वहां पर भी जो है इनकी सीटें आनी चाहिए झारखंड उधर से भी। रही बात तो कर्नाटका, हारे हैं लेकिन ठीक ठाक है। महाराष्ट्र वही काम हुआ है जो MP में किया था, सीटें आएगी पक्का। तो बीजेपी ही जो है, अब मार्केट ऐसा मान रहा है कि अकेले ही जो है शायद 272 का जादुई आंकड़ा छू ले, क्योंकि पहले ये डाउट था इस इलेक्शंस के पहले कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो शायद बीजेपी को 10-20 कम आए, 220, 230 से 250। बट अब जो है मार्केट ये मान रहा है कि भैया ये तो क्लियर आएगा। तो जो एक वो होता है
जो ब्रॉड नजरिया होता है मार्केट के प्रति, वो एक चेंज हुआ। उसी का कारण था कि आज मार्केट में 500 पॉइंट तकरीबन जो 400 के आसपास निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई बना दिया उसने, लास्ट में बढ़िया खींचा है उसने, तकरीबन 1500 1600 पॉइंट के आसपास से भी ज्यादा बढ़त आई। और 3 4 शेयर को छोड़ के निफ्टी के काफी शेयरों में चेंज हुआ। तो इनसे क्या हो रहा है, निफ्टी में क्या बन सकता है, तो वो देखने का प्रयास करें। तो वीकली पे अब जो है कुछ अलग से काउंटिंग हो रही है कि हम जो है ये वीक टाइम फ्रेम पे है, और यहाँ से अगर हम सोचे तो बिल्कुल क्लियर कट, ये तो 1 और ये 2 था, और ये थर्ड चल रहा है शायद इसका, देन फोर्थ और फिफ्थ है। लेकिन थर्ड भी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसको अगर डिटेल खोले अपन, तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से जो मूव चला है ये एक्चुअली में 1 था, ये 2 था, उसके बाद क्या हुआ है, वैसे तो इसके अंदर आ रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी 1 2 यहाँ पर 1 हो जाए, देन जो है फ्लैट जाके यहाँ पर कोई 2 हो, देन ये थर्ड, देन अगेन फ्लैट 4। लेकिन ये 2 बार फ्लैट अगर होगा तो मेरे ख्याल से थर्ड वेव सब डिवीजन हो सकता है, 1 2 1 2 होके अब चल रहा है, जिसकी स्पीड और पिकअप हो। और इस चैनल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है यहाँ से, एक्चुअली ये तो मैंने पुराना लगा रखा था, सॉरी ये तो छोड़ दीजिए, इसका कोई यूज ही नहीं है, मैं तो हाँ लगा के छोड़ दिया, नया लगाते हैं। अगर जो है बेसिकली चैनल जो लगेगा, अगर वो माना है हमने, एक तो ये चैनल है आपका, जिसके आसपास मार्केट जो है टकराएगी, आज कल उसने पहले दिया था यहाँ से। और एक चैनल अगर आप लगा सकते हैं, अगर सब डिवीजन है तो बेसिकली यहाँ से 1 2 1 2, तो ये जब तक इसकी मिड लाइन के ऊपर है मार्केट, ये चैनल ज्यादा कारगर है मेरे ख्याल से, इसको हटा दें हम। और ये जब तक इसके ऊपर है तब तक ये यहाँ तक मार्केट जाए ही जाए, क्योंकि तक रफली आ रहा है, उसके बाद और तेज हो, ये ज्यादा जरूरी है। रिट्रेसमेंट इसके लिए जो कारगर है वो लास्ट जो फ्रैक्टल बाई फ्रैक्टल है, कि आपको एक दिन ध्यान में रखना होता है हमेशा। तो हर रोज एक ही दिन लेकर चलना है, जब तक वो क्लियर कट या तो कोई फ्रैक्टल क्रैक हो, या हाई एमए के नीचे बंद होने लग जाए एक आध दिन मार्केट ज्यादा, तो ठीक है। बाकी अगर कोई लार्जर पिक्चर के हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से भी रिट्रेसमेंट वो ड्रॉ कर सकते हैं। और 20,400 350 अच्छा लेवल है अगर आता है तो। वैसे मोमेंटम में है क्योंकि मूव वर्टिकल है, तो शायद ये उसी तरह से चले, ऐसा कोई भी कुछ दिख नहीं रहा है। मोमेंटम अच्छा है और अब पिक हुआ है इस रिजल्ट के बाद, तो ये उस तरह से कुछ लग रहा है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें वीकली, तो वहां पर भी सेम वही काउंटिंग अभी आना शुरू हुआ है। यहाँ से 1 था, ये हमारा 2 हो गया, यहाँ से हम काउंटिंग कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ से ये 1 2 और देन 1 और 2 और एक गैप से शुरू हुआ है, तो इसमें भी वही है। और शायद शायद जो है ये जो है मार्केट जो है बैंक निफ्टी, इनिशियल टारगेट जो है वो इसके 0.61 भी अगर इसको जाना है तो भी अच्छी रेंज आ रही है, कि उससे तो ऊपर ही जाएगा, उसके बाद ज्यादा मोमेंटम बनेगा। लेकिन जो है आपके लिए 45 700 800 जब तक होल्ड है, तब तक यहाँ से अच्छी रैली हो सकती है। 48 900 के आसपास, 48,000 वो लेवल जा सकते हैं। निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में भी सेम ऐसे ही लेवल है, जो पहले इनिशियल टारगेट आएंगे वो यहाँ से, बिकॉज 1 1 तो बहुत दूर है, लेकिन यहाँ माइनर वेव्स पूरी होगी, तो 670 के ऊपर तो एक निकल चुका है आज उससे किया ही। उसके बाद थोड़ा तेजी बनेगा, जो कि जो है पहला टारगेट वो है, हाँ वो तो बड़ा था। यहाँ से अगर हम लगाएं इनिशियल टारगेट, अगर इसको मैं फ्लैट मान के यहाँ देखता हूँ, तो पहला तो ये आ जाएगा 20 800 से, फिर उसके बाद ये वाले टारगेट आएंगे। ज्यादा रैली जो है वो चैनल के मिड चैनल के ऊपर रहेगा मार्केट, तब तक इसको हिट करेगा और आना चाहिए, बिकॉज मोमेंटम्स वगैरह जो है अब बनना शुरू हुआ है, और बिल्कुल आउट परफॉर्मर वाली कंडीशन है, क्योंकि निफ्टी के सारे शेयर काफी अच्छे दिखा रहे हैं। और ये जो पर्सनैलिटी है, ये अब जो है वो लग रहा है कि गैप के साथ साथ होके भी ये काफी ज्यादा ऊपर चली गई है। जो रेसिस्टेंस जोन है वो अगर आएगा कोई भी, अगर उसको एबीसी मानते हैं, तो ये रफली जो है एक ये जोन थोड़ा सा है, जो 20,760 के आसपास है। बट जिस हिसाब से मोमेंटम है
मुझे नहीं लगता कि ये वो वाला है, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और कहीं पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो जब तक फ्रैक्टल क्रेक नहीं हो तब तक हम जो है उसी में चले। बैंक निफ्टी अगर देखना है वैसा कोई लेवल वो नहीं है, क्योंकि ये बहुत तेजी में होने लग गया है और इसका इनिशियल टारगेट जो है यहाँ से 1212 है। तो पहला टारगेट जो है वो 1.61, वो 47, और दो जो है 48। तो इस तरह से बैठ रहा है बराबर। निफ्टी में अगर हम देखें यही चीज, तो अगर 1212 है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें शार्पनेस ज्यादा है तो इसका तो लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी हम सोचें कि 1 2 3 4 5 और ये ट्राइंगल टाइप व्यू, तभी व्यू टू बहुत छोटा, क्योंकि रिट्रेसमेंट का कोई रूल नहीं है, वो एक गाइडलाइन है। तो अगर ऐसा कुछ है 20 750, इसलिए रेसिस्टेंस जो है वो एक देख रहे हैं, उसके ऊपर जो है 21 21 21 450 और वो जो लेवल है वो इस तरह से भी मिल रहे हैं। ज्यादा जरूरी है इसके लिए कि कहीं पे भी जो है वीकनेस दिखेगी तो मार्केट आपको शार्प फॉल दिखानी चाहिए, डाउन साइड कुछ इस तरह से आए कि वो जो है पहले कोई फ्रैक्टल क्रैक होने के बाद फिर कुछ ऐसा स्टार्ट हो। जब तक ये नहीं होता है तब तक कोई चिंता नहीं है। फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल आप नोट करें। लार्जर पिक्चर में मेरे ख्याल से इसके जो है ये लेवल ये भी तो इम्पोर्टेंट है, 450 350 जब तक है ठीक है। जब तक वो ऊपर जाता है वो रिवाइज कर लिया, तब तक मार्केट में कहीं कोई ऐसा इश्यू अभी नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी है। लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट हमेशा रखें कि मार्केट जो है सरप्राइज करने के लिए जाने जाते हैं और ऐसा होता रहता है इनके अंदर। लेकिन कॉन्फिडेंस मार्केट में नो डाउट आया है और इसी का परिणाम है कि आज जो है 52 वीक हाई ऑल टाइम ही है, उस पे जाके बंद हुए हैं और अच्छी बाइंग है, अच्छे डेटाज आ रहे हैं। तो शायद जो है और मोमेंटम बरकरार रहे। और जब तक हाई ईएमए के ऊपर है और कोई क्रैक नहीं हो रहा है कहीं पे भी, तब तक जो है उसी तरफ ट्रेड करें। ये आपको बचाएगा, स्विंग्स में बैठाए रखेगा, अच्छे बनाएगा पैसे भी। ये ट्रेंड आपका फ्रेंड है, तो वहां तक रहे। आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आ रहा हो वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और जो है लिंक ट्री पे मैंने सारे अपने इंफॉर्मेशन डाल रखी है। तो जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहां से जाके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी। राम राम। फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।